नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे थे कि जेट 2021 का एग्ज़ाम कब होगा और क्या कट ऑफ रह सकती है, तो साथियों इस वीडियो में आज हम जेट की कट ऑफ व एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब देखो साथियों, जैसे कि आपकी 2021 जेट एग्ज़ाम की डेट फिक्स हुई थी 11 जुलाई, जो कि अब पोस्टपोन्ड हो गई है और उसको नेक्स्ट आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। तो साथियों आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तो अवश्य होगा। लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम ज़रूर लगा था और यही कोरोना की स्थिति बरकरार थी, फिर भी एग्ज़ाम लगा था और उसका रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुई, सब कुछ प्रोसेस सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप हुई थी। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें और जारी रखें। अब हम कट ऑफ व एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। देखो साथियों, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने से पहले एक बार जेट 2020 एग्ज़ाम की कट ऑफ की 5 गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जोबनेर ने ही एग्ज़ाम करवाया था और इस साल भी जोबनेर यूनिवर्सिटी स्वामी कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है साथियों। और एक बात यह क्लियर हो गई, एक बात यह जान लो, लास्ट ईयर भी कोरोना का प्रकोप था और इस ईयर भी कोरोना का प्रकोप है। तो आप यूँ मत सोचिएगा कभी कि कट ऑफ कम जाएगी, इस बार कोरोना है, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ तो इस बार से आगे ही जाएगी। अब देखो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, तो साथियों लास्ट ईयर उदयपुर कॉलेज 388, ये मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ यह हाईएस्ट नंबर की है। अगर आपको ST SC वगैरह कैटेगरी वाइज या प्रत्येक कॉलेज की कट ऑफ जाननी है, आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको वह PDF आपको सेंड कर दूंगा। यह हाईएस्ट कट ऑफ पर बात करेंगे और आपको इतनी तैयारी करनी है कि इस कट ऑफ से आपके ज़्यादा ही नंबर आए। और एक बात आप अवश्य याद रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ जेट का, तब आप एक गलती कभी मत करना OMR को भरने में। OMR का गोला पूरा भरना, क्योंकि कम भरा हुआ, जैसे आपने यूँ भर दिया तो कम भरा हुआ वह मशीन काउंट नहीं करती। यह बात आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बच्चे यह गलती कर जाते हैं। OMR को पूरी तरह अच्छे से भरे और आप टेस्ट सीरीज या घर पे OMR की जेरोक्स वगैरह निकलवा ले और बार बार उसे भरने का प्रयास करें। अब देखो साथियों, कट ऑफ जेट 2020 की क्या रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 288 नंबर वालों को मिला था। अब देख लो आप, 480 का पेपर होता है, लगभग 100 नंबर कम 388 पे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में ली थी। अब जोबनेर की देखो, जोबनेर की भी 1 नंबर कम रही थी, 387। बीकानेर यूनिवर्सिटी की क्या रही थी, 380 नंबर। और जोधपुर यूनिवर्सिटी की 379 रही थी साथियों। और कोटा यूनिवर्सिटी 368 नंबर पर मिली थी। अब आप देख लो, यह अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि जेट में 120 क्वेश्चन आते हैं, कितने 120 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में करते हो तब आपके यह कट ऑफ रहती है, ये आप ध्यान रखना। अगर 360 देखो, 90 क्वेश्चन सही करोगे तो 360 नंबर आएंगे और 100 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 400 नंबर आएंगे। तो इतने नंबर आपको अवश्य लाने हैं, क्योंकि 60, 70, 80 क्वेश्चन तो आजकल सभी सही कर देते हैं। और 2021 की कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो अब 2020 की कट ऑफ इतनी रही है साथियों, तो इससे बढ़कर ही जाएगी। और बाकी सब कुछ पेपर पर डिपेंड करता है। क्या होता है, कभी अगर पेपर टफ आ जाता है तो कट ऑफ कम जाएगी, किंतु एवरेज बच्चों की यही जाएगी। आप इतनी तो आशा ही रखें, क्योंकि इससे न तो कम ज़्यादा जाएगी, अवश्य ज़्यादा ही जानी चाहिए। तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। अगर हार्ड आया तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, अगर पेपर सरल आया तो इससे भी ज़्यादा जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर करें, आपको 90 या 100 से तो क्वेश्चन ज़्यादा ही करने हैं, ये बात आप गांठ बांध लें। अब देखो कट ऑफ की बात हो गई, अगर आपको 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बाकी आप अगर प्राइवेट कॉलेज वगैरह में जाना चाहते हैं तो आपको 60, 70, 80 क्वेश्चन पर भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, जिनकी
पेमेंट सीट बहुत ज़्यादा रहती है और उनका भविष्य भी कुछ खास नहीं रहता है। ये बात आप ध्यान रखना। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो टॉप राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी के अंदर ही अध्ययन करना है। इनका भविष्य भी अच्छा रहता है और आपकी पेमेंट भी कम लगती है, क्योंकि जहाँ तक मैं आशा करता हूँ राजस्थान में जेट कृषि में एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्र नॉर्मल फैमिली से होंगे, तो उनको ज़्यादा पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें। अब देखो एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 11 जुलाई फिक्स की गई थी, किंतु मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता दिया था कि साथियों राजस्थान गवर्नमेंट ने जुलाई में होने वाले सारे पेपर कैंसिल कर दी है, किंतु इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी जहाँ तक, तब मैंने संभावित कहा था। अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि यह 11 जुलाई को नहीं होगा। तो अब यह पेपर कब होगा? तो एक बात आप ध्यान रखें कि जैसे वैक्सीन लगती जा रही है स्थिति नॉर्मल होती जा रही है, जल्द ही यह स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और आपका यह पेपर अगस्त लास्ट या सितंबर अक्टूबर तक आपका यह पेपर हो जाएगा। आप ध्यान रखें, अगस्त लास्ट या सितंबर में यह आपका पेपर हो जाएगा। आपके पास बस 1-2 महीने ही हैं। आप अपनी तैयारी जैसे रख रहे हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें और कठोर परिश्रम करें। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करें अगर दे रहे हो, या खुद ही मेहनत करें। आप अपने आप क्वेश्चन बनाएं, उन्हें निरंतर अभ्यास करते रहे। आप एक बात अवश्य ध्यान रखना, आप पुराने जेट के जितने भी पेपर हैं उनको एक बार ज़रूर सोल्व करना। अगर पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सारे पेपर की PDF फॉरवर्ड कर दूंगा। आप एक बार उन पेपर को सोल्व ज़रूर करें। अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं। आप नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जेट मटेरियल, नोट्स, PDF कंटेंट जो भी चाहिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं सब कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। तो साथियों जेट 2021 के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई समस्या है जेट 2021 से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमारी ये समस्या है। आपकी जहां तक संभव होगी आपकी प्रत्येक समस्या का हल किया जाएगा। आप चाहे तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, कॉल, मैसेज कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं। तो कट ऑफ के बारे में आपकी यह बात निश्चित हो जानी चाहिए कि 90-100 से हमेशा ऊपर ही क्वेश्चन करने हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी सितंबर लास्ट या अगस्त तक अवश्य हो जाएगी। अगस्त लास्ट या सितंबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।